आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ द टोडलर टूवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो अस्पताल में भर्ती होने के प्रति एक छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया पहचानिए। तो अगर कोई भी बच्चा है वो अस्पताल में भर्ती हो रहा है, तो उस छोटे बच्चे की जो प्रतिक्रिया रहने वाली है वो किस तरीके की रहने वाली है, उसको इसमें देखना है। तो ए ऑप्शन दिया है निराशा, दूसरा दिया है दमन, सी दिया है प्रक्षेपण और डी दिया है स्थानांतरण। तो अगर कोई भी टोडलर है, कोई भी शिशु है, कोई भी बच्चा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया निराशावादी होगी। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निराशावादी। और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया है केरला में। केरला का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें आया है। तो अस्पताल में या बीमार होने पर बच्चे या किशोर का उदास, क्रोधित, भयभीत महसूस करना सामान्य है। सामान्य प्रतिक्रिया में प्रतिक्रमण, आक्रामकता या वापसी शामिल है। अपने बच्चे को प्यार, समर्थन और अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए सुरक्षित महसूस करने में मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों का, ये देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन है, किशोरों का मनोसामाजिक विकास कहलाता है। तो जो किशोर होते हैं, मतलब जो 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, किशोर का मनोसामाजिक विकास उद्यम क्या है? तो पहचान या भ्रामकता है, उद्यम या बनामहीनता है, विश्वास बनाम अविश्वास है या स्वायत्तता है। तो देखिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ, उद्यम बनामहीनता, ठीक है। तो ये जो है देखिए, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट जो होता है वो 1 से 3 साल के बीच में होता है, और उद्यम बनामहीनता जो है वो 0 से 1 साल के बीच में आता है। ये इरेक्शन ने जो जो वैज्ञानिक इरेक्शन है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसके अकॉर्डिंग है। तो उसमें क्या है, किशोर का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें रहने वाला है सी ऑप्शन। जो किशोर होते हैं उनके अंदर आइडेंटिफाई वीएस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रामकता, भूमिका की भावनाएं आती हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, केरला में आया हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक विकास अवधारणात्मक प्रक्रियाओं, भावनात्मक समझ, आत्म जागरूकता और आत्म समझ की वृद्धि, भावनात्मक प्रदर्शन, नियमों की समझ और भावना। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो आती हैं। किस आयु के शिशु अकेला बैठ सकता है? मतलब किस आयु का जो शिशु है वो अकेले बैठ सकता है? तो 6 मंथ का जब बेबी हो जाता है तो वह अकेले बैठ सकता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वृद्धि मापन का उत्तम संकेत है। तो जो वृद्धि मापन होता है उसका उत्तम जो संकेत होता है वो क्या होता है? तो वृद्धि मापने के लिए सबसे पहले आपको ऊंचाई नापनी होती है। तो ये इसका उत्तम संकेत ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 2022 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। निम्न के अलावा सभी एक्टिविटी AID है। तो देखिए, सभी एक्टिविटी है, एक को छोड़कर एक कौन सा ऐसा है जो कि एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है फील्ड ट्रिप, क्षेत्र की यात्रा, दूसरा है स्कूल संग्रहालय, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है ग्राफ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, ग्राफ। क्षेत्र की यात्रा, स्कूल संग्रहालय और रोल प्ले अगर कोई छोटा बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब इसमें एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो रही है, बल्कि ये चित्र के माध्यम से, अपने ग्राफ के तरीके से, अपने हस्तकला के माध्यम से बताया जा रहा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन सा अस्थायी दांत सबसे पहले आता है? विच परमानेंट टूथ कम्स फर्स्ट? मतलब कौन सा ऐसा दांत है जो सबसे पहले आता है? अच्छा, दांत की बात करें तो सबसे पहले जो अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में दांत कब आना स्टार्ट करता है? तो 6 माह की उम्र में बच्चों में दांत आना स्टार्ट करता है। और ये जो अगर अस्थाई की ना बात करें, अस्थाई दांत की बात करें, तो जो 6 महीने में दांत आता है वो लोअर इंसीजर दांत सबसे पहले आता है। लोअर सेंट्रल इंसीजर मतलब जो जैसे कि हम ये देख लेते हैं, मुंह है बच्चे का, ये ऊपर का हो गया दांत और ये नीचे का दांत हो गया। तो यहाँ पे जो दांत आता है आप देखते होंगे, लोअर इंसीजर जो दांत आता है वो सबसे पहले आता है। लेकिन अस्थाई दांत की बात करें तो देखिए,
तो सबसे पहले जो दांत आता है अस्थाई, उसका राइट ऑप्शन बी होगा। मोलर दांत जो होता है वो सबसे पहले निकलता है अस्थाई दांत में। ये कब आता है? ये 6 से 7 साल की उम्र में के बीच दिखाई देता है और ये बच्चे के दूध के दांतों के पीछे आते हैं और इन्हें 6 साल के दाढ़ के दांत के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, जो सबसे लास्ट में दांत आता है उसको हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि फार्मूले की, बच्चों के जो दांत होते हैं वो जो फार्मूला होता है उसका, तो जो बच्चों का दांत होता है उसका जो फार्मूला होता है तो 2102 ये फार्मूला बच्चों का होता है। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, तो मतलब 4 8 4 0 8। तो 0 ये किस लिए है? तो प्री मोलर जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं। वहीं बात करें जो बड़े बच्चे होते हैं, मतलब जब 6 साल के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके एडल्ट का जो होता है फार्मूला वो क्या होता है? वो होता है 21 और 2 21 23 होता है। ठीक है, तो 21 23 जो होता है वो एडल्ट का फार्मूला दांत का होता है और जो बच्चों के दांत का फार्मूला होता है वो 2102 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ नर्स नॉट डू व्हाइल केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विथ एपिलेप्सी। तो मिर्गी से पीड़ित बच्चे की देखभाल करते समय एक नर्स को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? वो है कि गले के चारों ओर का कपड़ा ढीला करना, बच्चे को रोकना, या फिर समतल स्थल पर उपलब्ध कराना, या फिर क्या ऑप्शन है कि सिर को एक तरफ घुमाना। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि मिर्गी आने पर नर्स को नहीं करना चाहिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन है उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा किस उम्र में मम्मा या दादा बोल सकता है? तो मम्मा या दादा जो वर्ड है वो किस एज में बोल सकता है? अच्छा, अगर बात करें बस एक वर्ड की माँ पा की, तो माँ पा जो बोलता है वो 6 माह में बोलता है। और अगर मम्मा दादा की बात करें, 2 वर्ड है, तो इसमें जो 2 वर्ड बोलता है वो कब बोलता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन 9 मंथ हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। अगर अच्छा आपको लग रहा है कि आपको खुद से ये देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन देख लिया करिए, फिर उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाया करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर ऐसे मैं टाइम लूँगी कि हाँ आप बताइए, अब बताइए, तो इसमें आप लोग का काफ़ी टाइम लॉस होगा। तो आप खुद से ये ट्राई करने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है कि 2 साल की उम्र में 200 तक जो बच्चा होता है शब्द बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 5 वर्ष में बाह की सामान्य परिधि कितनी होती है? मतलब आर्म सरकमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है, कितने साल पे? 1 से 5 वर्ष की आयु में। तो जो सामान्य परिधि होती है वो कितनी होती है? वो 1 से 5 वर्ष की उम्र में अगर पूछे तो 13.6 से 16.0 तक सेंटीमीटर होता है। अगर वहीं बात करें कि 11 सेंटीमीटर है या फिर 11 सेंटीमीटर से कम है तो हम इसको माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब हम कहेंगे कि बच्चा जो होता है वो कुपोषित होता है। और जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पे जो उसका आर्म सरकमफ्रेंस एरिया होता है वो 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन अगर 11 सेंटीमीटर से 1 से 5 वर्ष में है तो ये हम कहेंगे कि इसका मतलब इसका विकास अच्छे से, ये मतलब बच्चा कुपोषण के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या होता है कि 1 से 5 साल के जब बच्चे होते हैं ना तो उस समय उनके जो आर्म सरकमफ्रेंस एरिया होता है वो बहुत कम उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 11.5 है, फिर उसके बाद 5 साल। मतलब अगर ये भी पूछे कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जो जो बहुत कम होता है तो आपको उसमें आर्म सरकमफ्रेंस लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, ये जो पेपर में आया है BTSC ANM 2024 में ये क्वेश्चन आया है। तो क्षमता में वृद्धि तथा व्यवहार में संशोधन तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य होता है। तो अगर क्षमता में वृद्धि हो रही है और व्यवहार में उसके संशोधन हो रहा है तथा अधिकतम स्तर पर कार्य करने का उसके अंदर जो बच्चा है उसके अंदर सामर्थ्य भी है, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वृद्धि में हम रखेंगे शारीरिक विकास को, डेवलपमेंट में रखेंगे हम मानसिक विकास, और जो सारे विकास हो रहे हैं उनको रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें वृद्धि हो रहा है, व्यवहार में भी संशोधन हो रहा है और अधिकतम स्तर पर कार्य करने का सामर्थ्य भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ लग गया है इसकी वजह से हम डी ऑप्शन लगाएंगे। मैच्योरिटी मतलब उस बच्चे के अंदर परिपक्वता की स्थिति देखी जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की वृद्धि तथा विकास के आकलन के संदर्भ में गुंबद के आकार का सामान्य प्रकार का सिर का आकार क्या कहलाता है। तो बच्चों की वृद्धि और विकास का आकलन जब आप कर रहे हैं तो उस समय आप देखते हैं कि जो बच्चे का सिर है वो असामान्य प्रकार से गुंबद के आकार का है, तो उसमें आप क्या कहेंगे। तो उसका मतलब है कि बच्चे को ऑक्सीसिफेली हुआ है, वो बच्चा ऑक्सीसिफेली से पीड़ित है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। ऑक्सीसिफेली, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूरिसिफेली या फिर एक्रोसिफेली के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट ऑक्सीसिफेलिक में बच्चे का हेड असामान्य रूप से ऊंचा हाई होता है, जिसमें एक तीव्र उठा हुआ माथा और पोस्टीरियर जो फॉन्टेनले के स्थान पर एक गुंबदाकार डोम लाइक अपेक्स शीर्ष होता है। अगर ये पूछे कि डोम लाइक अपेक्स किस में देखा जाता है तो उसमें भी आपको क्या लगाना है, ऑक्सीसिफेली ही लगाना है। क्वेश्चन है कि अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है। मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं, तो उसके संदर्भ में क्या चीज़ है ऐसी जो सही नहीं है। दांतों की बनावट खराबी पैदा कर सकती है। मतलब अगर कोई बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो उसकी वजह से उसके दांतों की बनावट खराब हो सकती है। यह खुशी का स्रोत है, यह असुरक्षा का संकेत है। और नेक्स्ट क्या है कि पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना, एक सेकेंड, पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि अंगूठा चूसने से दांतों की बनावट ख़राब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। या खुशी का सोर्स है, तो बच्चे जब अंगूठा चूसते हैं तो उनको खुशी मिलती है, इसीलिए वो चूसते हैं। यह असुरक्षा का संकेत है, बिल्कुल संकेत है। अगर कोई भी बच्चा बार बार दांतों को, अपने अंगूठे को चूस रहा है तो ये बैड हैबिट्स के अंतर्गत आता है। उसके जो अंगूठे होंगे पतले हो जाएंगे, उसकी दांत की बनावट ख़राब हो जाएगी, तो इसका मतलब ये असुरक्षा का संकेत है। इसमें है पहले वर्ष में इसका सही से इलाज करवाना चाहिए, तो ये गलत है, ये इसमें सही नहीं है। क्योंकि आपको थोड़ी पता होगा कि हाँ बच्चा जो है अंगूठा मेरा चूसने वाला है या फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। बस आपको डांटना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से बच्चा अंगूठा छोड़ता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है चीज़ जो है ये एक की पॉइंट्स के रूप में आप जान सकते हैं। तो जो मनोसामाजिक विकास के चरणों के बारे में इरिक्सन जो हैं, इरिक्सन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 12 महीने से 3 साल की उम्र के बीच मतलब उन्होंने बताया कि होता है दूसरा चरण जो है मनोसामाजिक विकास के चरण में। जो दूसरा चरण होता है या तब होता है जब बच्चा 12 महीने से 3 साल तक के बीच में हो जाता है। इरिक इरिक्सन जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक हैं, ये विकास के चरण को 8 चरणों में की एक श्रृंखला है जो वर्णन करते हैं कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कैसे विकास करता है। मतलब जो इरिक्सन है उन्होंने विकास के चरण के बारे में 8 रूपों में इसे वर्गीकृत किया है इरिक्सन ने। वो कौन कौन से हैं, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ऐसे पूछ लेगा कि 0 से 1 साल के बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके के विकास के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको रट लेना है। ठीक है, ये की पॉइंट के रूप में है। तो देखिए जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विकास होता है वो विश्वास बनाम अविश्वास के रूप में होता है, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट के रूप में होता है। वहीं 1 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि टोटलर बच्चे जो होते हैं वो जो होते हैं वो किस तरीके का उनका विकास होता है, तो उनका स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की अवस्था रहती है, वे डाउट में रहते हैं, उनका इस तरीके से विकास होता है। तीसरा जो है पहल बनाम अपराध, मतलब 3 से 6 साल के बच्चे जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनमें इस तरीके से विकास होता है। इनिशिएटिव विस गिल्ट की भावनाएं उनके अंतर्गत आती हैं। चौथा क्या है, वो उन्होंने बताया कि 6 से 12 साल के बच्चे जो स्कूली एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो विकास होता है वो उद्योग बनाम हीनता, मतलब इंडस्ट्री वीएस इन्फेरिटी उनके अंतर्गत आता है, 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं। पांचवा जो बताया उन्होंने बताया कि पहचान बनाम भूमिका, 13 से 25 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मतलब वो अपने आप को दिखाते हैं। आप लोग खुद देखा होगा जब कोई किशोरावस्था, मतलब ये 13 से 25 की अवस्था जो है, वैसे तो 10 से 19 साल की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन ये किशोरावस्था की अवस्था जो है इसके अंतर्गत आ रही है। तो आप लोग देखते होंगे जो 13 से 25 साल के लोग हैं वो क्या अपनी पहचान को बनाने में बहुत ज़्यादा आगे लगे हुए हैं। आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं किस लिए, कि मेरा कुछ पहचान बन जाए ना, पढ़ते हैं किस लिए कि मेरा कुछ पहचान बन जाए, मैं समाज में कुछ अपना पहचान अस्तित्व बनाना चाहता हूँ।
फिर 25 से 35 साल में क्या आता है लोगों के अंदर? अतरंगता बनाम अलगाव। मतलब वो थोड़ा 25 से 35 साल में जब आते हैं तो वो लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की का उनका मन नहीं करता, लोगों से इंटरेक्ट होना चाहते हैं। आपने देखा होगा लोगों को, अगर आप खुद 25 से 35 साल के बीच में होंगे तो आपको भी लगता होगा कि अरे ये सब दुनिया बहुत देख चुके हैं, इससे अलगाव, ये सब इसमें कुछ नहीं रखा है ना, तो आपके अंतर्गत भी ये माइंड में आता है। नेक्स्ट है कि उत्पादकता बनाम ठहराव 35 से 60 साल में। मतलब इसमें क्या होता है कि 35 से 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके अंतर्गत एक ठहराव की भावना आती है कि जो भी उसने किया है उसके अंदर ठहराव की भावना आती है कि अब बहुत बहुत कर लिए, अब क्या ही करना है, हमारी लाइफ क्या ही बची है, अब आधा उम्र तो बीत गया, आधे से ज़्यादा। तो ऐसे सब भावनाएं आती हैं, तो इस तरीके से वो विकास करता है। नेक्स्ट जो आता है वो ईमानदारी बनाम निराशा की भावना आती है। मतलब जब देखिए 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति है तो उससे अगर आप बात करेंगे तो वो काफ़ी निराश रहेगा। वो अगर नहीं भी दिखाएगा अपनी नाराज़गी को, आपसे नहीं दिखाएगा, लेकिन तब भी वो अपने अंदर भी बहुत निराश रहता है। उसको लगता है कि अब तो हम बच्चों के ऊपर आ जाएंगे, अब हमारे जीवन में क्या ही बचा है। और उसके बाद वो ईमानदार हो जाता है। व्यक्ति बहुत कम ही लोग रहते हैं जो ईमानदार 60 साल के बाद भी नहीं होते, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी की भावना आ जाती है कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है, अब भगवान का राम का नाम लेना है, अब तो इतना उम्र बीत गया। तो इस तरीके से इरिक्सन ने बताया है कि इस तरीके से विकास होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अभी शायद इसमें मैंने इंक्लूड किया है या नहीं, ये मुझे याद नहीं है। तो अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बने हैं, कम से कम हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।